कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा। शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत हो, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को, बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊँ ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था।
एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है। थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बोतल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी। अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को, मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए, और थोड़ा अपना संयम चाहिए, तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी, शिव साक्षी।